हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित सिंह। सो अभी तक के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 5 क्वेश्चन देखे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो क्वेश्चन है उसमें कौन से एपीज है। तो एपी की कंडीशन क्या है कि जो कंटिन्यूअस दो टर्म है उसके डिफरेंस सेम होने चाहिए। अगर वो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो आपको क्या फाइंड करना है? 3 मोर टर्म। क्योंकि डी तो आप वैसे भी फाइंड करेंगे, क्योंकि डी के बिना आप नहीं बता सकते कि वो एपी है या नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहां पे आप देखिए फर्स्ट टर्म को आप क्या कहेंगे? T1। आप T1 कहिए या तो A1 कहिए, आपकी इच्छा है कि आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं। सो A1 इक्वल टू 0.2, A2 0.22, A3 0.222 और A4 0.2222। तो 4 टर्म है। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो एपीज है या नहीं। एपी चेक करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? डी। और डी का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1। आप इसमें से ये माइनस करेंगे। हमेशा याद रखना है आपको कि कंटिन्यूअस टर्म को ही माइनस करना है। सो A2 की वैल्यू क्या है आपकी? 0.22 माइनस 0.2। अब माइनस करने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप देखिए 0.22 और 0.2। अब इसमें कुछ नहीं है तो 0 रहता ही है। तो 2 में से 0 गया, 2 माइनस 2 0.0। तो आपका डी कितना आएगा? 0.02। नेक्स्ट डी इक्वल टू कंटिन्यूअस टर्म A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू क्या है? 0.222 माइनस 0.22। सेम इसकी तरह आपको माइनस करना है। तो आंसर क्या आएगा? 0.002। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने दो कंटिन्यूअस टर्म को माइनस किया और दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। सेम नहीं आ रहा है मींस A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। आपका जो टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो आप लिखेंगे इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो आपका ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। अब एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको वो 3 मोर टर्म नहीं फाइंड करना है। क्वेश्चन यहीं पे आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात तो आपका A1 क्या है? 0, A2 माइनस 4, A3 माइनस 8 और A4 आपका क्या है? माइनस 12। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? डी। तो डी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? -4, ब्रैकेट में लिखिए, माइनस है तो माइनस A1 की वैल्यू क्या है? 0। तो -4 माइनस 0, तो आपका डी कितना आएगा? -4। तो आपने फर्स्ट कंटिन्यूअस टर्म को माइनस किया। नेक्स्ट डी इक्वल टू A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है? -8, ब्रैकेट में लिखा, माइनस A2 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे -4। सो -8 माइनस माइनस +4। तो प्लस और माइनस, तो 8 में जाएगा तो कितना है? 4। और सिंबल किसका आएगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे? माइनस, तो -4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस सेम है। अब आगे भी आप माइनस करेंगे तो A4 माइनस A3, तो आपका कितना आएगा? -4 ही आएगा। मींस यहाँ पे A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 है। मींस आपका जो कंटिन्यूअस टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है, और सेम है तो आपका वो एपी फॉर्म करेगा। क्लियर है? अगर डिफरेंस सेम है तो एपी फॉर्म करेगा, और अगर एपी फॉर्म करेगा तो आपको क्या फाइंड करना है? राइट 3 मोर टर्म। तो आपका A4 तक तो दिया ही है, तो आपको क्या फाइंड करना है? A5। अब A5 के लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो हमने एक लेक्चर में देखा था, बट ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पिछला टर्म दिया है उसमें आप सिर्फ डी ऐड करते जाएंगे। सो A5 के लिए आप क्या करेंगे? इसका पिछला टर्म A4 प्लस डी। अब A4 की वैल्यू कितनी है? -12 प्लस, और D की वैल्यू कितनी है? -4।
तो -12 प्लस और -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 4 कितना हो गया आपका 16, तो -16। सो A5 की वैल्यू कितनी आई -16। नेक्स्ट A6, सो A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू कितनी है -16 प्लस D की वैल्यू आपकी कितनी आई है -4, सो -16 -4, तो आपका कितना हो गया -20। नेक्स्ट A7, A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी आई है -20 प्लस -4, सो -20 -4, तो आपका क्या हो गया -24। तो ये आपके कंटिन्यूअस 3 और टर्म आपने फाइंड कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 4 टर्म दिए हुए हैं। सो A1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई -1/2, A2 -1/2, A3 -1/2 और A4 -1/2। तो आपके पास 4 टर्म है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है डिफरेंस। सो D इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस टर्म। सो D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है -1/2। सो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। सो आपका क्या आएगा डिफरेंस 0। फिर नेक्स्ट D इक्वल टू A3 माइनस A2। सो A3 की वैल्यू क्या है -1/2, ब्रैकेट में लिखिए बेटर है, यहां भी ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस A2 की वैल्यू -1/2। सो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, सो 0। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है मींस A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 है। अगर डिफरेंस सेम है तो वो AP फॉर्म करेगा, मतलब जो आपका टर्म है गिवन टर्म जो है वो AP फॉर्म करेगा। अब AP फॉर्म करेगा तो आपको क्या फाइंड करना है 3 मोर टर्म। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस क्या है 0 है, तो आपको 3 बार अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A5 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू A6 और इक्वल टू आपका A7 क्या होगा -1/2, क्योंकि आपका डिफरेंस क्या है सेम है। तो आने वाले जो टर्म होंगे वो भी आपके क्या रहेंगे सेम रहेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो A1 की वैल्यू क्या है आपका 1, A2 क्या है 3, A3 9 और A4 27। सो आपके पास 4 टर्म आ गए। सो D इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट D क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, सो 9 माइनस 3 तो 6। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं यहीं पे जो आपका डिफरेंस है वो अलग अलग है, तो आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो जो गिवन टर्म है वो आपका AP फॉर्म नहीं करेगा। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि गिवन टर्म्स डू नॉट फॉर्म एन AP। क्लियर है, आपको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा पूरा एक सेंटेंस। नेक्स्ट 10th वन। सो यहाँ पे A1 की वैल्यू आपकी क्या है A, A2 क्या है 2A, A3 क्या है 3A और A4 आपका क्या हो गया 4A। तो सबसे पहले आप डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1। सो A2 2A माइनस A, तो 2A में से A गया तो सिर्फ क्या आया A। नेक्स्ट D इक्वल टू A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, तो 3A माइनस 2A मीन्स A। तो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। जब आपका डिफरेंस सेम आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होगा AP फॉर्म करेगा। क्लियर है, जो आपका टर्म है वो AP फॉर्म करेगा, और AP फॉर्म करेगा तो आपको 3 मोर टर्म फाइंड करने हैं।
तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको a5, तो a5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a4 प्लस b। अब a4 की वैल्यू क्या है 4a प्लस b की वैल्यू a, तो 4a प्लस a तो 5a। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है a6, तो a6 की वैल्यू क्या होगी a5 प्लस b, तो a5 5a प्लस a सो 6a। और a7 की वैल्यू क्या हो जाएगी a6 प्लस d, a6 की वैल्यू क्या है 6a प्लस d की वैल्यू a, सो 6a प्लस a, सो आपका क्या हो जाएगा 7। तो ये आपके बाकी के जो 3 टर्म थे वो थे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।